दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ टाइम्स। जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, तमाम मंत्री इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली की जनता से वोट मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी वोट मांग रहे हैं। बीजेपी पिछले 15 साल से दिल्ली के एमसीडी में सरकार चला रही है, तो क्या दिल्ली की जनता इस बार फिर से एमसीडी में बीजेपी को मौका देने जा रही है, या इस बार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि पिछले 15 साल से बीजेपी सिर्फ दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बनाई है। हमारे बगल में देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर आम आदमी पार्टी आज रैली निकाल रही है, बाइक रैली निकाल रही है, लेकिन हम उनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो पार्टी के लोग हैं, वो तो पार्टी के अपने पक्ष रखेंगे। लेकिन जो बगल के लोग हैं, जहाँ से रैली गुजर रही है, उसके आसपास के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं? क्या वो बीजेपी को फिर से मौका देने की बात कर रहे हैं, या इस बार आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की बातें उनको अच्छी लग रही हैं, या इस बार कांग्रेस जो पिछली 15 साल से पहले सरकार चलाती थी, दिल्ली सरकार भी चलाती थी, तो वो कहती है कि लौट चले पुरानी दिल्ली की ओर, यानी कि अपनी चमकती दिल्ली की बात कर रहे हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, आइए बात करते हैं। हम ऐसी सरकार चाहेंगे कि जिसने भविष्य में काम किया और आगे भी काम करेगी। हम ऐसी सरकार नहीं चाहेंगे ना जिसने ना काम किया हो ना करेगा, और ऐसी सरकार हमें चाहिए भी नहीं। सरकार को क्या चाहिए? गरीब आदमी को 2 टाइम की रोटी, और ये महंगाई से जो आदमी जूझ रहा है उस महंगाई के ऊपर लगाम लगाई जाए, और जितने भी बुजुर्ग आदमी हैं इनको प्राइवेट फैसिलिटी यानी कि मेडिकल सुविधाएं और पेंशन इनकी समय पर दी जाए। हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि जो काम करेगा उसी के साथ पब्लिक चलेगी, अनर्था किसी के साथ नहीं चलेगी। 15 साल से यहाँ पर बीजेपी सरकार चला रही है, एमसीडी भी, क्योंकि एमसीडी का ही चुनाव है। एमसीडी की बात पहले कर लेते हैं। क्या लग रहा है कि मोदी के नाम पे वोट करेंगे, या एमसीडी का है, साफ सफाई की बात है, दिल्ली वाले बेसिक जो साफ सफाई है इसको देख के वोट करेंगे? अब अगर देखा जाए तो झाड़ू वाले के अगेंस्ट अब इस टाइम झाड़ू है। अगर कहीं कूड़े का ढेर होता है तो झाड़ू वाले को बदनाम करते हैं। अगर सफाई होती है तो पीछे जो है लेबर यही कहती है एमसीडी वाली कि जी तनख्वाह पीछे से मिल नहीं रही है। अब गवर्नमेंट जब दिल्ली सरकार के अंदर एमसीडी के अंदर अगर केजरीवाल जी की सरकार होगी तो पेंशन तो वही तो तनख्वाह देगी। जब पीछे से मिलेगी नहीं तो उनको मिलेगी कहाँ से समय पे तनख्वाह? बताओ, 3-3 4-4 महीने इनको तनख्वाह नहीं मिलती, रुक के तनख्वाह मिलती है। हमें तो चाहे रोड साफ चाहिए, और जो मेन मुद्दे हैं हमारे वो हमारे जो है सॉर्ट आउट होने चाहिए। और हमें कोई ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं। गरीब आदमी को क्या फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है? बजाय बढ़ने के वो नीचे। अगर एक बार लॉकडाउन के बाद में बताओ, जो आदमी को 15,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, एक बार दोबारा अगर हटने हो जाता है तो उसको 8,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं बताओ? इसमें तो गरीब आदमी को कोई बेनिफिट ही नहीं है। 12.5% हर सामान पे जीएसटी है। माचिस ले लो, नमक ले लो, जबकि नमक के ऊपर कोई जीएसटी नहीं थी। अब कोई भी सामान ले लो आप, मोदी जी कहते हैं एमआरपी पे सामान बेचो। कहाँ से एमआरपी ले? कस्टमर कहता है ये 50% लेस दो। तो दुकानदार अपनी दुकान चलाने के लिए लेबर भी रखता है और वैसे आम आदमी भी रहता है, तो बताओ उसमें कहाँ से निकालेगा? जब गवर्नमेंट 12.5% उनसे ले रही है तो उसका एवज में फैसिलिटी भी तो दे कुछ। वो लोग तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से लोगों की कमाई भी बढ़ रही है। कमाई कहाँ बढ़ रही है बताओ ना मुझे ये बताओ। प्राइवेट सेक्टर में 10,000 12,000 से ऊपर किसी की तनख्वाह नहीं है। मुझे एक भी आदमी गिनवा दो कि जिसकी तनख्वाह 15,000 या 16,000 रुपये हो। एक MBA करने वाले की 20,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। तो आम आदमी जो दुकानों पे काम करते हैं उनकी इतनी तनख्वाह कहाँ से हो जाएगी? 8,000 10,000 रुपये कहाँ बताओ? महंगाई तो वहीं की वहीं है। महंगाई तनख्वाह वहीं की वहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। बताओ, एक आदमी आम आदमी है, कम से कम घर के अंदर अगर बिजली चलाता है कम से कम 5,000 रुपये बिजली की चाहिए उसको। अब जब महंगाई होगी तो वो एक आदमी तो उसको बिजली पानी के लिए खड़ा करना पड़ेगा, बाकी आदमी करेंगे क्या? घर का संचालन चलेगा कैसे? जब आपका कमाई नहीं होगी तो करोगे क्या?
अच्छा, ये एमसीडी का चुनाव है। एमसीडी के चुनाव में बीजेपी की तरफ से उनके बड़े बड़े मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री, जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो एक तरफ वो उतर गए हैं। लगातार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी आ गए हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं वो उतर रहे हैं, लेकिन हम दिल्ली में अकेले पड़ गए हैं। वो कह रहे हैं हम अकेले नहीं, हमारे साथ दिल्ली की जनता है। इसको आप कैसे देखते हैं? दिल्ली की जनता देखो जी, जो काम करेगा जो काम करेगा वो आएगा जी। हाँ। चाहे उसमें कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं, हम सबके साथ हैं। जो काम करेगा सत्ता उसी की आएगी। बीजेपी ने काम किया है वो पब्लिक ने देखा है, झाड़ू वाले ने काम किया वो पब्लिक ने देखा है। ये तो आदमी का रुख बताएगा कि किस रुख की तरफ जाना है। जिसने काम किया होगा उसको मुँह से बोलेगा। 15 साल पहले कांग्रेस भी थी। 15 साल पहले जिसने देखो जैसा किया है वो उसका परिणाम उसके सामने ही है। कांग्रेस ने जैसे व्यवहार किया वो उसके सामने है। बीजेपी अगर किसी के साथ में कोऑपरेट कर रही है तो वो उसके साथ में, अगर झाड़ू वाले किसी के साथ कोऑपरेट करेंगे तो वो उसके साथ में। अब ये डिपेंड करता है कि पब्लिक का रुझान, जिसने काम किया है पब्लिक उसी की तरह सपोर्ट करेगी। अब ये पब्लिक का मानना है कि वो किसके साथ फाइट करती है। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में कांग्रेस को कहाँ देखते हैं आप? कांग्रेस को हम वहाँ देखते हैं कि ये पहले दो ही पार्टी थी, एक कांग्रेस एक बीजेपी। एक आम आदमी पार्टी ने जो अपनी यहाँ पकड़ बनाई है पूरे हिंदुस्तान में, शायद किसी और पार्टी ने इतनी पकड़ नहीं बनाई होगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जो काम करेगा वही सत्ता में आएगा। हमारा आपसे अनुरोध है कि जिसको भी वोट दें सोच समझ कर दें, ताकि आने वाले समय में आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिल पाए। धन्यवाद। अच्छा, एक मिनट सर, आप सुन रहे थे? जाना चाहता था अंदर। अच्छा, बताया तो मैं रास्ता क्लियर कर देता, लेकिन दो शब्द आपसे पूछूंगा कि क्या लग रहे हैं कि ये केजरीवाल की रैली चल रही है, तो ये रैली से कुछ पड़ रहा है या इस बार बीजेपी के काम पे हो? जनता का मूड काफ़ी चेंज हो चुका है। हाँ। महंगाई की मार जो है ना आज की डेट में कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हाँ। आप अगर लोकल देखिए, सारा कैपिटलिस्टों को सपोर्ट मिल रहा है। लेबर क्लास, मजदूर आदमी एक प्रकार से मर रहा है देखा जाए तो। अगर महंगाई की मार देखा जाए तो टोटली, जब भी ये भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, कोई ना कोई इन्होंने महंगाई बढ़ा के कैपिटलिस्टों को सपोर्ट किया है। दूध की कीमत देख लो, किसी भी फील्ड में चले जाइए आप, हर जगह पे महंगाई बढ़ती जा रही है। तो महंगाई असर कर रहा है लोगों पे? हाँ, महंगाई का तो असर है, 100% है। हाँ। और सफाई का कोई नाम नहीं है। पॉलिटिक्स खेलते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कहीं कूड़े का मलबा डाल दिया है तो सैलरी के लिए कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे, एमसीडी को सैलरी नहीं मिल रही है। मतलब गुमराह करेंगे जनता का, सबसे बड़ा काम इनका ही है। हाँ। और कुछ नहीं है, और होना कुछ नहीं है। तो ज़रूरत है कि चेंज हो, बदलाव आएगा तो हो सकता है केजरीवाल जी को भी ट्राई करेंगे सारे। अच्छा, बिल्कुल करेंगे। आपके हिसाब से इस बार बदलाव हो सकता है? बिल्कुल होगा, 100% होगा, इसमें कोई शक थोड़ी है। भाई जनता तो जहाँ हवा चलेगी वहाँ है। अब मोदी की लहर चली तो मोदी को दिया जाके वोट सब, और आज पछता रहे हैं सब। क्या काम किया मोदी ने? अब खाली गेम खेली है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेली है बस, और क्या सपोर्ट दे रहे हैं बस। राम के नाम पे कर लिया, काम क्या किया? कुछ भी नहीं किया। लोग मर रहे हैं बेचारे। जिसकी 15,000 रुपये 10,000 तनख्वाह है वो बेचारा क्या महंगाई की मार नहीं झेलेगा तो और क्या करेगा? एक आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ा है? पेट्रोल की कीमत को देख लो। एक पेट्रोल की कीमत जो बढ़ती है, उसके बाद इंडस्ट्रीज कितना रेट बढ़ाते हैं। तो किसी भी फील्ड में आप चेक करके देख लो आप। नुकसान किसका हो रहा है? आम आदमी का। आम आदमी कहाँ जाएगा? अच्छा, अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि चुनाव का जब टाइम आता है, बड़े बड़े लोग चुनाव प्रचार करने उतरते हैं। जैसे अभी देख रहे हैं कि एक सवाल हमने इससे पहले भी पूछा था। इन सब चीज़ों का देखो जनता डिसाइड कर देती है 1 मिनट के अंदर। हाँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वही मैं आप पूरा सवाल यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये जो लोग प्रचार करते हैं चुनाव के टाइम पे, क्या जनता पर इसका असर होता है, या जनता अपने पल्ले से जो मन बना? पब्लिक भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है कि जनता को कैसे अब वोट करना है। गवर्नमेंट की सारी चालें जितनी है ना, सब कामयाब नहीं हो पा रही है, इसलिए अब उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। अब महंगाई से मुंह मोड़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में चले जाओ, कहीं भी चले जाइए आप,
ऑनलाइन कर दिया। ये टोटली डिजिटल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए सारा फोर्स कर रहे हैं पब्लिक के ऊपर। आप जाइए एटीएम से पैसा निकालिए, ट्रांजैक्शन करिए, आपका पैसा आपसे ही पैसा निकाल रहे हैं, आपके एटीएम में जाइए पैसे नहीं मिलेंगे। ये सारे के सारे इनकी मिली भगत है। ये एक प्रकार से माहौल तैयार किया गया 2014 के बाद। बीमारी के नाम पर इन्होंने अपना देश को वो कर लिया। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसका अगर स्टार्ट किया जाए ना तो मेरे ख्याल से 1 दिन 2 दिन भी लग जाएगा, वो भी कम पड़ जाएगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, माफ़ करना है आपको समय लेट हो रहा है, कि आप न्यूज़ देखते हैं, फॉलो करते हैं? मैं देखता हूँ, सब पता है मुझे, चीज़ देखता हूँ। अच्छा, कल एक एनडीटीवी के बारे में सुने होंगे, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? मैंने नहीं एनडीटीवी को अभी फिलहाल देखा नहीं है, मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। देखो सब ये सब न्यूज़ कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से न्यूज़ लोगों को दिखाया जाता है? मेरी बात सुनो, ये भी एक प्रकार से आज की डेट में क्या है, एक इकोनॉमिक सोर्स बन गया है, मीडिया भी बन गया है एक प्रकार से। चाहे एनडीटीवी है, चाहे हेल्थ वाले, क्या नाम है अपना स्टार प्लस है, जो भी है आज तक वाले, इनका सबका एक प्रोफाइल बन गया है कि हाउ टू अर्न मनी इन द मार्केट, हाउ टू एस्टेब्लिश इन द मार्केट। सीधी सी बात है, जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं है, महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अच्छा, गली में चली जाइए, जोशी रोड रहता हूँ मैं, करोल बाग में, जोशी रोड पे, वहाँ की गलियों में मैंने कंप्लेंट डाल रखी है, कोई सुनवाई नहीं है। ना ओवरफ्लो हो रहा है, नाला बह रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। मैं तो सबको ट्राई करके देख लिया। वैसे तो फिलहाल अभी देखते हैं अभी आगे क्या होता है। ये तो मैं तो जब से होश संभाला है 1977 से ड्रामे देखता आ रहा हूँ। मुझे पूरा एक्सपीरियंस 1967 की बर्थ है, एक एक चीज़ मुझे याद है। तो पहले की राजनीति, अब की राजनीति में कुछ अब की घुमा रखा है बस, और क्या। गवर्नमेंट को इस बात का पता है, कोई भी पॉलिटिशियन, मैं सबके लिए कह रहा हूँ ये बात, गवर्नमेंट को इस बात का पता है कि पब्लिक को कैसे गुमराह करना है, पब्लिक को अपनी मुट्ठी में कैसे करना है। वो ऐसा माहौल तैयार करते हैं, पब्लिक इधर चल देती है, चलो अब आगे चलो, चलो भाई भागो। कोई भी सरकार आए, हाँ, चाहे पैंट में रोटी, चाहे जेब में रोटी खाने को ना हो, लेकिन पब्लिक चल देगी साथ में। जय श्री राम जिसे कहते हैं। हाँ हाँ।